हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि अगर सलमान खान के अंदाज में कहें तो कल हुई थी एक नॉमिनेशन वाली टास्क रिश्तों की परीक्षा। उसके बाद सारा चलो तुम्हें डीएसके ने पहले ही वीक में चुड़ैलों की वारिस बोला था, तो जरा डीएसके को थोड़ा सा सही साबित कर जाओ और चुड़ैलपंती दिखाओ। बट एक्चुअली में इस पूरे सीजन की अगर कोई नंबर 1 चुड़ैल है तो वो सारा आरफिन खान नहीं बल्कि ईशा सिंह मानी जाएगी। ये जो ईशा सिंह है, कितनी सफाई से अपने दोस्तों को इस्तेमाल कर रही है और कितनी सफाई से एलिस नाम की अपनी ही सहेली को खा भी लिया और डकार भी नहीं मारी, और कितनी सफाई से इस बार के जो नॉमिनेशन हुए हैं उसमें भी ये सेफ हो गई है। और नॉमिनेशन में कौन आया है? नॉमिनेशन में आए हैं अविनाश, इसका खास दोस्त, विवियन, इसका खास दोस्त। तो आप देखें कि कितनी सफाई से ये ईशा सिंह मतलब एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है और चुड़ैलों की तरह कैसे अपने आसपास के लोगों को ही बगैर डकार मारे निगली चली जा रही है, लेकिन इसे कोई भी कॉल आउट नहीं कर रहा है। और आप देखिए बिग बॉस का मतलब एक गजब चक्र आपने देखा है कि करण को बार बार टोंट मारा जाता है, उसे बार बार मतलब ज्ञान भी दिया जाता है, ट्यूशन भी दिए जाते हैं, स्पून फीड की जाती है कि तुम्हारी जो दोस्त है शिल्पा शिरोडकर तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक रही है, तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। खुद अविनाश ने भी तो बोला था ना, वो जब हिना खान आई थी और कौन है तुम्हारे ग्रुप का सड़ा हुआ एप्पल, तो वहां पर हर कोई करण को ही कहीं ना कहीं टोंट मार रहा था कि ये मतलब पीठ में खंजर भी भुकवा रहा है लेकिन फिर भी दोस्ती निभाते हुए चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए बिग बॉस का कैसे चक्र घूमता है। एक दिन पहले जो लोग कह रहे थे कि भाई करण तुम्हारी पीठ में खंजर भोंका जा रहा है और तुम भुकवाए चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम विक्टिम प्ले कर रहे हो, भाई हू बहू यही चीज तो कल अविनाश मिश्रा ने भी करी है। उसकी पीठ में खंजर नहीं, कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी खुद अविनाश मिश्रा ने ही अपने आप को दे मारी है। ये अविनाश मिश्रा जो क्लेम करता है कि भाई वो प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल नहीं है, लेकिन कल कैसे एक झटके में, पता नहीं ये सिर्फ मुझे ही लगा या आपको भी लगा है कि जो अविनाश एकदम झटके से उठा और कुल्हाड़ी से उसने अपनी फोटो काट दी, फाड़ दी, ये कहीं ना कहीं एक्टिंग थी उसकी। वो दिखाना चाहता था कि मतलब देखो यार, मैं अपने दोस्तों के लिए मतलब किस हद तक जा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिंग के चक्कर में ना उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और ये ईशा सिंह कैसे मतलब हर वीक सेव होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं मन ही मन वो सोच रही होगी कि वाह क्या बात है। मतलब जैसे वो फूल और कांटे में अजय देवगन नहीं, दो बाइक पर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ये दो लोगों को इस्तेमाल करते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो ईशा सिंह नाम की जो चुड़ैल है, कैसे एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है, और इसकी जो कनिंगनेस और जो हिपोक्रेसी और जेलसी है वो तो आपको हर एपिसोड में दिखती है। इनफैक्ट कल सिर्फ इसकी नहीं, इनके पूरे ग्रुप की आपने हिपोक्रेसी देखी होगी। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भाई डीएसके तुमको करण में ऐसा क्या खास लगता है जो आपको विवियन में नहीं दिखता है। तो भाई क्या आप लोग अंधे हो? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि विवियन कितना दोगला बन चुका है? ये विवियन एंड ग्रुप ही तो है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं मॉक करता है कि मुख्य द्वार तक छोड़ के आऊंगा, मुख्य द्वार तक छोड़ के आऊंगा। और अभी आई थिंक 2 दिन पहले वीकेंड का बार में भी तो चाहत ने मुद्दा उठाया था ना कि सर ये सबको टोंट मारते हैं कि मुख्य द्वार तक छोड़ के आएंगे, तो ये लाडला क्या बोला था काले पीले दांत लेकर के, अरे सर वो तो मैं मजाक मस्ती में बोल देता हूँ मुख्य द्वार तक। कहने का मतलब है कि जब ये लोग बोले मुख्य द्वार तक छोड़ के आएंगे तो वो मस्ती है, फन है, मजाक है। बट यही चीज अगर सामने से कोई बोल दे तो आपने देखा कैसे मतलब टनों के हिसाब से ये चुड़ैल आंसू गिरा रही थी। और इनके साथ वो ओसडी का बग्गा, उस बग्गा का एलिस से क्या लेना देना, उसके लिए टसुए बहाने की एक्टिंग कर रहा था कि ये देखो मुख्य द्वार की बात करे, ये कोई टाइम है मतलब ऐसा करने का। ओ माय गॉड, अबे मैंने जूम करके देखा बग्गा की आंखों में कोई आंसू तक नहीं थे। लेकिन कैसे ईशा और अविनाश को देख करके ये भी कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग की कोशिश कर रहा था कि बताओ मुख्य द्वार टोंट मार रहे, हाउ इनसेंसिटिव यू आर। और ये ईशा जब विवियन बोलता है मुख्य द्वार तक तब इसको मतलब तकलीफ नहीं होती है। तो भाई इतना सब आप भी देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कुछ अलग बिग बॉस आता है। जब विवियन बोले कि मुख्य द्वार तक छोड़ के आऊंगा तब चलता है, लेकिन वही चीज अगर कोई और बोल दे तो वो खलता है। मतलब ये चीजें तो देखो। उसके बाद इस ओसीडी वाले के फैन आते हैं कि डीएसके आप थोड़ा सा मतलब अच्छा बोलो उसको, डीएसके आपको उसमें क्या कमी दिखती है। कमी अगर एक हो विवेन एंड ग्रुप में तो उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन भाई ये लोग तो हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं घटियापंती के। बताइए, ये खुद बोलते हैं मुख्य द्वार तक छोड़ के आएंगे, तब इनके फैंस को भी दिक्कत नहीं होती, तब फैंस ट्वीट करते हैं वाओ सैवेज क्या बात है, धो डाला जबरदस्त। बट वही चीज अगर इन पर बैकफायर हो जाती तो अंदर इनके फेवरेट कंटेस्टेंट रोते हैं और बाहर ये सारे हरामखोर जो फैंस हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं, अरे बताओ इनसेंसिटिव इनसेंसिटिव। और ये बात तो मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं ना, मैंने खुद आपको दिखाए थे विविन डिसेना के फैंस के ट्वीट जो कह रहे थे कि भाई रजत दलाल गाली देता है, लेकिन अभी बीजीटी के टाइम पर वही लोग ट्वीट कर रहे हैं। जायसवाल ने जिस तरह से बोला था कि शाम तक बैट करेंगे जी फाड़ देंगे इनकी, मतलब क्रिकेटर्स गाली दें तो चलता है। और ये इनका लाडला विविन डिसेना जो कहता था कि रजत गाली देता
देता, लेकिन इस विवेन की जो मालकिन है एकता कपूर, वो तो गालियों से, बाल्टियों से भरी भरी गालियों वाली वेब सीरीज लाती है, तो उसका स्टैंडर्ड कब तय करेगा तुम्हारा ओसडी वाला। तो कैसे ये विवेन एंड ग्रुप अंदर और उनके फैंस बाहर चित भी अपनी पट भी अपनी चलाते हैं, ये चीज मैंने अच्छे से आपके सामने स्टैब्लिश कर दी है। एनीवे, जब ये एपिसोड शुरू होता तो आप देखते हैं कि 35-36 साल की तो होगी ना ये यामिनी मल्होत्रा, लेकिन कैसे खुद को छोटी बच्ची की तरह वो मतलब दिखा रही हैं। बिग बॉस, मुझे लगा था यहाँ पर किसी का साया है, चाहने का था, ओ माय गॉड बिग बॉस ने आवाज दी। और फिर हमें दिखता है एलिस कौशिक, हालांकि एलिस कौशिक जा चुकी है, लेकिन एक पापी गुड़िया के रूप में बिग बॉस ने उसे वाइल्ड कार्ड बना करके इस यामिनी मल्होत्रा के बिस्तर के बाजू में ही बिठा करके रख दिया है। ये यामिनी मल्होत्रा जो कि थोड़े टाइम पहले वो छोटी बच्ची वाली एक्टिंग कर रही थी कि मुझे डर लग रहा है ऐसा वैसा, इनके इस डरने वाले फोबिया को अच्छी तरह से मतलब इस्तेमाल करते हैं ये सारा अरफीन खान और बग्गा और ये रजत दलाल और चुम और दिग्विजय, ये सब मिलकर के सारा भाई साहब, जिन्हें मैंने इस सीजन के स्टार्ट में कहा था कि चुड़ैलों के वारिस, कल उन्होंने लिटरली साबित कर दिया कि हॉरर फिल्में अगर बने इंडिया में तो उन्हें चुड़ैल के रोल के लिए कंसिडर किया जा सकता है। क्या जबरदस्त चुड़ैलपंती उन्होंने दिखाई है। हालांकि इस चुड़ैलपंती के पहले काफी वो कलेशपंती होती है, किचन की ड्यूटीज वगैरह, जहां हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जेंटलमैन, सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, सो कॉल्ड काले पीले दांत वाला घर का लीडर, गैंग लीडर नहीं, मैं हूं घर का लीडर, एंड इन सारी बातों के ऊपर सबसे समझदार प्राणी जो कि अन्न की बर्बादी के सख्त खिलाफ है, जो कि अन्न का अपमान नहीं सह सकता है, लेकिन कैसे वो अपने मुंह से कहता है कि जब अविनाश ने खाना नहीं दिया था तो मैं था, मैंने खाना फेंका। मतलब इनके यहाँ शायद खाना फेंका जाता होगा, और इनके जितने फैंस है वो भी अपने घर में खाना फेंकते होंगे। इस तरह से फेंका किसके सामने जाता है खाना? खाना मतलब कुत्ते बिल्लियों के सामने फेंका जाता है। तो क्या विभिन्न के फैंस जो है वो भी अपने घरों में खाना फेंकते हैं क्या? अपने मतलब घर वालों को फेंक फेंक के देते हैं क्या? और जिस तरह से ये विमेन डिस है ना, जो कि दूसरों के हाइजीन का मुद्दा बनाता है, टॉयलेट क्लीनिंग, टॉयलेट एटिकेट्स वगैरह का मुद्दा बनाता है, कल नेशनल टीवी पर वो चाप के सामने फाड़ कर दिया तो विवेन के जितने फैंस है वो भी पा दो, फिर है अपने घर में पा दो, उनके वीडियो बना बना करके डाल दो। मतलब एक तरफ ओसीडी है, हाइजीन है, ये गंदगी, ये सब, एट द सेम टाइम अरे वो फाड़ दिया चैट के सामने तो कैसे डे बाय डे विभिन्न डिसाना खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता चला जा रहा है। और आप यकीन मान करके चलिए, ये विभिन्न जैसे हंस रहा था पाद के ऊपर, अगर कोई और पाद देता ना भाई तो ये उसका मुद्दा बनाता कि बताओ ये इनके मैनर्स हैं, ये इनका स्टैंडर्ड है। तो अगेन वही चीज निकल करके आती है कि कोई एक चीज हो तो उसे इग्नोर करें। डे बाय डे 17 तरह के दोगलेपन और 17 तरह की हिपोक्रेसी आपका विभिन्न दिखाता है, ये आप इग्नोर कर सकते हो, हम तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भाई बाहर बैठ करके हर तरफ की सिचुएशन देख रहे हैं ना। और जिस तरह से अविनाश, जिसने कि वीकेंड का वार से पहले बिगुल बजाया था कि वो फाड़ के रख देगा, बहुत पर्सनल जाएगा, क्या उखाड़ लिया। उखाड़ने से मुझे याद आया, कल रात के एपिसोड में फिर से ये अविनाश बड़ी बड़ी बातें करता है, वो पनीर उठा करके ले आता है, दम हो तो उखाड़ के दिखा, क्या उखाड़ लेगा तू, क्या उखाड़ लेगा तू। अबे एक वीकेंड पहले ही सलमान खान ने तुमको जीन्स दी थी, तुमसे जीन्स नहीं फटी थी, और सलमान खान ने बोला भी था कि क्या फाड़ोगे तुमसे जीन्स नहीं फट पा रही है। और सलमान खान ने ये बात सिर्फ अविनाश को नहीं कही थी, बल्कि दिग्विजय और रजत, इन सब के लिए भी कही थी। हालांकि रजत ने जीन्स फाड़ दिया था, बट सलमान खान जो बात कहना चाहते थे या जो सबक सिखाना चाहते थे, वो सबक दिग्विजय ने तो सीख लिया, लेकिन अविनाश तो कुत्ते की पूंछ है ना, वो तो उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो ये अविनाश, जैसे कि सलमान खान ने भी जलील करा था, जीन्स नहीं फटी थी, कल फिर से क्या उखाड़ लेगा, क्या फाड़ लेगा, ये वो, और ले दे करके ये करण को एक ही बात में टोंट मारते हैं रिश्ते के बारे में। बट जब करण ने मुख्य द्वार वाला टोंट मारा तो भाई इनके गुर्दे छिल गए। तो आप देखें कि ये लोग भर भर के कोशिश करते हैं, वो वीकेंड का बार में सड़ा हुआ एप्पल वाला टैग, या फिर वो जख्मों पर नमक गिराने वाली एक्टिविटी, उन सब में इन लोग ने करण का ही नाम दिया था। लेकिन इन लोगों के इतने सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद करण के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, वो बिल्कुल भी मतलब इंस्टिगेट नहीं हो रहा है, पोक नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो तो और ज्यादा इन लोगों को ही पोक कर रहा है। उसका एक वर्ड और ये सारे के सारे लोग तिलमिला उठते हैं। सिर्फ एक वर्ड बोला, मुख्य द्वार, भाई इनकी इतनी सुलग गई। और ये वो लोग हैं जो खुद दूसरों को मुख्य द्वार तक छोड़ने की बातें करते, तो अगेन फिर वही वर्ड रिपीट हो जाएंगे कि ये सारी बातें आपको भी दिख रही हैं। आपसे मेरा मतलब है जो विवेन के सस्ते वकील बनते हैं, क्या आपको ये चीज सही लग रही है? आपका लाडला बोले मुख्य द्वार तक तो चलता है, बट कोई और बोल दे तो वो खलता है। तो यार
एक्सेप्टेंस नाम की भी चीज होती है, लेकिन नहीं, लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि भाई पूछो ही मत। एनीवेज, इसी दौरान आप देखते हैं ये ड्यूटी की जो कलेशमती चल रही है, तो आपने देखा ही था वीकेंड के वार के पहले कि दिग्विजय बड़े प्यार से पूछता है कि भाई किसको कौन सी ड्यूटी करनी है, लेकिन हर कोई बगावत के तेवर में आ जाता है। लेकिन चूंकि नॉमिनेशन टास्क थी ना, तो ये बग्गू थोड़े टाइम पहले वो एलिस के लिए घड़ियाल आंसू बहाने की एक्टिंग करने के बाद फिर ड्यूटी करने की नौटंकी करता है, वो कांच वगैरह साफ करता है। और एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करें, हालांकि विवेन और अविनाश के फैन बड़े हवा में उड़ रहे हैं कि हम तो कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, देखा उसे झुका डाला। अबे किसने किसको झुका डाला? तुम लोग क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारे फेवरेट जो हैं वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा ड्यूटी जो है वो तुम्हारे लोग ही कर रहे हैं। तुम्हारे से मेरा मतलब है तुम्हारा लाडला। आप देख लीजिए 10 लोगों का खाना वो बना रहा है, कहने को कहता है कि मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। लेकिन आपने भी देखा था कि कैसे श्रुतिका की जगह ये जाकर के खुद टॉयलेट साफ कराता है। और यही नहीं, ये लाडला जो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं मेरी मर्जी से काम करूंगा, मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा, एक तरफ कहता है कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा कि दिग्विजय ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला मॉर्निंग में कि भाई सबका ब्रेकफास्ट बनेगा, विवेन का भी बनेगा, लेकिन आप लोग ड्यूटी नहीं करो, आपका नहीं बनेगा। मतलब विवेन ने टॉयलेट साफ करा तो उसे इनाम दिया जा रहा उसका ब्रेकफास्ट। बस इतनी तिल्ली उसने लगाई कि भाई इधर ये लोग भड़क गए। और फिर जिस तरह से चाहत ने भी एक बात बोली कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये ड्यूटी नहीं करेंगे, तो दिग्विजय ने बोला कि ये 3 लोग अपना खाना खुद बनाएं। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिग्विजय के फेवर में चली गई, क्योंकि वो लोग जो कि ड्यूटी नहीं करना चाह रहे थे, सडनली भाई साहब अब उन्हें 10 लोगों का खाना बनाना है। तो घर में एक मुहिम छिड़ गई। वो लोग जो कल तक कह रहे थे हम ड्यूटी नहीं करेंगे, अब सब कह रहे हैं हम तो खाना बनाएंगे, हम तो खाना बनाएंगे। और कैसे इन 10 लोगों का मुखिया बन करके ये लाडला खड़ा हो जाता कि मैं बनाऊंगा खाना, मैं बनाऊंगा। तो आप देखें, एक तरफ हम कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ अब 10 लोगों का खाना हम ही बनाएंगे। तो इन सारी चीजों में भाई जीत किसकी हुई है? एक तरह से देखा जाए तो जीत जो है वो दिग्विजय की ही हुई है। वो चाह रहा था कि आप लोग काम करो, लेकिन आप लोग जिद पर अड़े थे कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए, आप लोग खुद मरे जा रहे हो कि नहीं हम तो किचन में काम करेंगे। अगर इस चीज को दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। आप लोग जो कि जिद पर अड़े थे काम नहीं करोगे, आप चुपचाप जाकर के टॉयलेट भी साफ कराए, और आप खुद 10 लोगों का खाना बनाने की ड्यूटी आप खुद ले रहे हो, तो भाई उसका तो काम हो गया। चाहे कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, आप लोगों को उसने मजबूर कर दिया कि आकर के काम करो। हालांकि खाना बनाने के लिए अब ये रजत दलाल भी खड़ा हो जाता है, और रजत दलाल कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि भाई ऐसा है कि उससे इंस्टिगेट करना बहुत आसान है। वीकेंड के वार में ईशा सिंह ने तिल्ली मार दी थी दिग्विजय के अगेंस्ट, तो रजत दलाल भड़क गया था। बट उसी रजत दलाल को कल के एपिसोड में जब दिग्विजय ने सेव कर दिया, तो रजत के मन से सारा गिला शिकवा जो है वो धुल करके चला गया। अब इन सारी बातों से एक ही चीज पता चलती है, और वो चीज ये है कि रजत दलाल को इंस्टिगेट करना या पोक करना बहुत आसान है। शायद वो दिल से इतना बुरा नहीं है, दिल में इतने ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखता है, लेकिन वो लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। कान का कच्चा है रजत दलाल, ये चीज स्टैब्लिश हो गई है। जस्ट बिकॉज की टाइम गॉड बनने के बाद से लेकर के वीकेंड का वार खत्म होने तक दिग्विजय ने रजत के लिए कुछ नहीं करा या कुछ नहीं बोला, इट डज नॉट मीन कि दिग्विजय उसका दिया हुआ फेवर भूल चुका था। और कल डंके की चोट पर दिग्विजय ने सबसे पहले इसी को सेव करा है अलॉन्ग विद चाहत। तो रजत जो कि थोड़ी देर पहले बगावत का बिगुल बजा रहा था, दिग्विजय से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें एपिसोड में कट कर दी गई हैं, जो कि हमने प्रोमो में भी देखी थी कि रजत और दिग्विजय के काफी तीखे आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, बट एपिसोड में काफी ज्यादा हिस्सा कट करके दिखा दिया मेकर्स ने, जल्दी जल्दी चीजें निपटा दी। हालांकि जिस तरह से दिग्विजय ने इस लाडले की बोलती बंद करी भाई, वो सीन तो कल के एपिसोड का माइक ड्रॉप मोमेंट था, जब ये पनीर लेकर के चला जाता है, क्या नाम, ये अविनाश बोलता उखाड़ ले उखाड़ ले, तो दिग्विजय भी चिकन वगैरह अपनी कस्टडी में ले लेता है। फिर ये आता है लाडला और कहता है यार खाने पर मत करो। तो खाने पर करने की शुरुआत किसने करी? दिग्विजय के पॉइंट काफी अच्छे थे, भैया ऐसा है ना कि आप नहीं चाहते कि भसड़ हो, तो और आप चाहते कि मैं पनीर वगैरह या चिकन वगैरह सब आपके लिए रख दूं, तो आप काम करना शुरू कर दो ना। लेकिन नहीं, यही तो दोगलापन है विवेन एंड ग्रुप का। उन्हें ड्यूटी भी नहीं करनी है, उन्हें बगावत करनी है, एट द सेम टाइम फिर चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और जिस तरह से ये विवेन आकर के बोलता है कि पनीर तेरा है, तो दिग्विजय का जो करारा जवाब था, नहीं तो क्या तेरा है क्या? अरे भाई साहब, सन्नाटा, काटो तो खून नहीं। लेकिन विवेन डिसेना की बेशर्मी देखिए, वहां तो कुछ नहीं बोल पाता है, अंदर आकर के अरे मैंने उसको इंटर्न बोला है ना, अब ये टाइम गॉड इंटर्न वगैरह। अब ये लाडला डिसेना जो कि किसी का भी नामकरण कर सकता है, किसी को वो टाइम गॉड इंटर्न बोल सकता है, किसी को ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोल सकता है, किसी को मुख्य द्वार तक छोड़ने जाऊंगा, इस तरह की बातें ये कर सकता है। बट यही चीजें जब उधर से आना शुरू हो जाती तो कैसे बेलख जाते हैं। फिर ये यही इनका स्टैंडर्ड है, तुम यही कर सकते हो, तुम बदतमीज हो, तुम इनसेंसिटिव हो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये सारी चीजें बाहर बैठ करके हर कोई देख रहा है, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें सलमान खान भी देख रहे होंगे, जो कि क्लेम करते हैं कि मैं तो सब कुछ देख करके
करके आता हूँ, सब कुछ देख करके आता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से राखी सावंत, निकी तंबोली आप तो दिखते ही नहीं हो, या फिर बिग बॉस 12 का मम्मा का शेर बच्चा, ये इस तरह के जो गर्दुल्ले पदार्थ हैं इन्हें मतलब काफ़ी ढील देते थे सलमान खान। जा, जा पतंग जा रही, जा रही, जा रही, चली, चली रे पतंग मेरी चली रे, उड़ी आसमां के संग लेके दिल को मलंग, लाइन भूल गया मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एकदम ढील देते थे ना ये सलमान खान तंबोली को, राखी सावंत, अर्शी या फिर मम्मा का शेर बच्चा, उसी तरह से पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से एक ख़्याल आता है कि आने वाले टाइम में तगड़ी बैशिंग होगी अविनाश और ख़ास तौर पर ईशा की, एंड ख़ास तौर पर जिस तरह से वो खुद सेव होती चली जा रही है, वो ईशा जो कि इस एपिसोड में दिग्विजय के खिलाफ मोर्चा खोलती है तो क्या बोलती है, हद से हद क्या करेगा, नॉमिनेट ही तो करेगा, नॉमिनेट कर ले, नॉमिनेट का डर दिखा रहा है, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। अबे तेरे से तो कोई लेना देना था नहीं ना उसका, लेकिन कैसे मतलब क्या बोलते हैं यार उसको यार, चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में ये चल रही है। पहले बोलती है कि भाई हम तो नॉमिनेशन से नहीं डरते, क्या करेगा, हद से हद टाइम बढ़ाने का पावर ही तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो हाँ तो क्या डिसाइड करना है। ऐसा है अविनाश, तुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी पर मैं खुद हूँ, उसके बाद तू है। और ये अविनाश मिश्रा जो कि नेशनल टीवी पर एक नहीं कई बार क्लेम कर चुका है कि भाई साहब उसकी प्रायोरिटी पर वो खुद को रखता है और वो इमोशनल फूल नहीं है, वो हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। भाई वो कितना प्रैक्टिकल है कल उसने दिखा दिया। हालांकि वो बोलता है वो तस्वीर फोड़ने से पहले कि ये लास्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को भी नॉमिनेट करने से खुद को रोकूंगा नहीं, मैं तेरा विकेट उड़ा दूंगा। और सिर्फ अविनाश नहीं, उसका जो मालिक है यानी कि विवेन, उसने भी खुद को महान दिखाने की भर भर से एक नौटंकी करी है जब उसके साथ आकर के बैठ जाती है शिल्पा शिरोडकर। तो शिल्पा शिरोडकर है वो ईशा का थोड़ा सा आप कह सकते उम्र दराज वर्जन है। जैसे वहां पर ईशा 2 लोगों के कंधे पर बैठकर आगे चल रही है, उसी तरह से यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर भी 2 लोगों के कंधे पर बैठकर ही आगे चल रही है। विक्रम बेताल वाला सीन चल रहा है, कमोबेश आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर मन में तो सोच रही होंगी कि ओ गॉड प्लीज विवेन खुद को मार दे कुल्हाड़ी, मार दे कुल्हाड़ी। और विवेन को तो पता है भाई वो टॉप 2 में है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर क्या है, लाडला नंबर 1 है, तो उसे तो वैसे भी एंड तक की एमजी मिली। एमजी तो खैर इनको भी मिली है शिल्पा शिरोडकर को। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ी सी एक आउट ऑफ सिलेबस वाली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। मेरे पास लाइव फीड का क्लिप आया है जिसमें कि शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा दोनों आराम से बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जहां पर शिल्पा कहती है कि 7 वीक हो चुके हैं, 8वां वीक लगने वाला है, तो करणवीर पट से वहां पर कहता है कितने हो गए, 1,40,00,000 हो गए या 2 करोड़ हो गए। दैट मीन्स क्या वीक के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं शिल्पा शिरोडकर को इस तरह से जलील होने के और टाइम पास करने के। 7 वीक हो चुके हैं, 1,40,00,000, तो 7 वीक और के हिसाब से तो 20 लाख पर वीक ही बनता है। तो आप देखें कि ये सेलिब्रिटीज जो कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बट वीक के 20-20 लाख उठा करके ले जा रहे हैं। वहीं जो आईआईटी करे हुए लोग, एमबीए करे हुए लोग, आजकल उन्हें कितना मिलता है, 5 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, लेकिन बिग बॉस में आ जाओ, एक वीक के 20 लाख उठा करके ले जाओ और करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी एक्टिंग कर दो, थोड़ा सा मतलब जैसे नॉमिनेशन में आ जाओ तो फपला जाओ कि हाय हाय क्या होगा, जबकि अंदर खाने में सबको पता है कि मैं 10 वीक तक सेफ हूँ। लाडला तो बोला ही था ना पिछले वीक कि मेरे पास 8-9 वीक और है, आराम से आप बोलते रहिएगा। कहने का मतलब है कि ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं इन सबको मन ही मन पता रहता है कि भाई हम कितनी भी बार नॉमिनेशन में आ जाए हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर इनके ठुल्ले फैंस ये डेंजर जोन में, वो डेंजर जोन में, इसको जाकर के बचा लो, उसको जाकर के बचा लो। खुद आपका लाडला बोल चुका है विवेन की उसके बाद 8-9 वीक और है, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर पर दोस्तों विवेन जो वो डेंजर जोन में जाकर के वोट करो, आपके वोट उसको बचा सकते हैं, आपके वोट उसको बचा सकते हैं, आप जाकर के वोट करो, हमारे वोटिंग टैलेंट देखो जाकर के और जो चूतियों की जो पलटन है वो चली भी जाती है उन कंटेस्टेंट के लिए वोट करने जिन्हें पता है कि वोट आए ना आए वो तो एंड तक जाने ही वाले हैं। बात तो सही है। एनीवेज हम बात कर रहे थे ये नॉमिनेशन टास्क की, तो शिल्पा शिरोडकर वहां पर सेव हो जाती हैं, उन्हें बचा लेता है लाडला और खुद वो सेक्रीफाइस कर देता है। क्या ट्रॉफी के लिए भी सेक्रीफाइस कर देगा वो खुद को? क्योंकि जिस तरह से रिश्तों की परीक्षा ले रहा था बिग बॉस, मुझे तो ये टास्क कम एक चूतियापा ज्यादा लग रहा था। भला आप खुद बताइएगा, सारा और कशिश का कोई रिश्ता है? बग्गा और करण का कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता तो करण और शिल्पा का है, इन्हें बिठाना था, या फिर करण, शिल्पा और विवेन इन तीनों को साथ में बिठा देना था। लेकिन कशिश और सारा का क्या रिश्ता? बग्गा और करण, इनफैक्ट ये बग्गा जब नॉमिनेशन टास्क में आता है करण के साथ तो क्या बोलता है, देखो करण तुमने मेरे बारे में बहुत पॉलिटिकल बोल दिया है करण। तो करण बोलता है कि क्या आप मानते हैं कि मैं और ज्यादा पर्सनल जा सकता था? तो बग्गा वाज लाइक, हाँ मुझे तो पता है तुम बहुत ज्यादा जा सकते थे, तुमने ऑलरेडी मेरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर बहुत बोल दिया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरा पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म कर सकते हो? अब जैसे ही इस बग्गा ने कहा कि करण क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दोगे, तो भाई
इतना मस्त मौका मिला था करण को काउंटर करने का, इसके बारे में इंस्टेंटली मैंने कल रात को ट्वीट भी करा कि करण तुम्हें ऐसा बोल देना था। और कैसा बोल देना था? करण तुम इतना बोल देते कि बग्गा साहब आपको वाक़ई में लग रहा है कि आपका कोई पॉलिटिकल करियर है भी? अगर आप इतने तुर्रम खान हो, इतना मस्त आपका पॉलिटिकल करियर चल रहा था, तो बिग बॉस में क्या झक माराने के लिए आए तो ओसड़ी के भग गए? अगर इतना अच्छा पॉलिटिशियन है तो बाहर जाना, इलेक्शन का दौर चल रहा था तो यहाँ अंदर बैठा हुआ है किसी और की बीवी के साथ, मतलब बड़ी-बड़ी खेल रहा है। भाई मस्त मौका था, बग्गा भी क्लीन बोल्ड हो जाता, उसके लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो भी मतलब उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाती। क्योंकि बग्गा एंड इनका जो गैंग है जो कि नैरेटिव बना रहा है कि भई पर्सनल गए, पॉलिटिकल करियर पर टिप्पणी कर दी। अबे झाटू का पॉलिटिकल करियर होता तो बिग बॉस में थोड़ी ना आता ये, मतलब एक और मौका मिला था करण को। हालाँकि उसने जितना बोला वो भी कहीं न कहीं थोड़ा डिसेंट ही था। तो ये सारे लोग नॉमिनेशन में आए हैं, केवी, वीवी, एवी और बग्गा, कशिश और कौन आया बे? और कौन आया है? हाँ, श्रुतिका। श्रुतिका और ये चुम आते हैं जहाँ पर कौन कुर्बानी देगा, दोनों ही एक-दूसरे के लिए कुर्बानी देने पर आमादा थे। बट अल्टीमेटली वहाँ पर श्रुतिका जो है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और मैं चाहता हूँ कि श्रुतिका चली जाए। जिस तरह से एपिसोड की शुरुआत में वो मुख्य द्वार वाला जो एक चल रहा था टोंटबाजी, उस पर श्रुतिका और शिल्पा शिरोडकर दोनों आकर के करण को ही समझाने की कोशिश कर रहे थे यार कि करण तू मत बोल और करण ने बोला कि आप मुझे मत बताओ। हालाँकि सीज़न के स्टार्ट में ये श्रुतिका बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अब तो ऐसा डंब अवतार दिखा रही है, इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये लोग भी टोंट मारते हैं मुख्य द्वार का, लेकिन कैसे उनकी सस्ती वकील बन करके आ रही है। ना सिर्फ श्रुतिका बल्कि शिल्पा शिरोडकर भी आती है और कहती है करण मत बोल। करण वहाँ पर इनकी बातें नहीं मानता, बोलता मैं तो बोलूँगा। और करण काफ़ी मतलब कल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। थोड़े से हमें वो जो एक गेमर वाले जो एक कुछ ट्रेड्स होते हैं ना, वो थोड़े-थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इसको करण को पोक करना चाहते हैं, लेकिन करण बिल्कुल भी पोक नहीं हो रहा है। इनफैक्ट करण कुछ बोलता है तो इधर सबके पिछवाड़े में मतलब वो आग लग जाती है और उछलने लगते हैं। 4 मिलकर भी करण को मतलब पोक नहीं कर पा रहे, इंस्टिगेट नहीं कर पा रहे। दैट शोज़ कि करण के पास मतलब हर तरीके का वो सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, बट वो उसको खुल कर के इस्तेमाल नहीं कर पाता है। 1-2 एपिसोड में अच्छे से करता है, फिर वापस से वो चला जाता है कम्फर्ट ज़ोन में। बट कल रात के एपिसोड में करण ने जो भी कुछ बातें कही, चाहे बग्गा से, इनफैक्ट वो ईडन गार्डन की रोज़, उसे भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाता है कि आपने तो सिर्फ बग्गा का सुन लिया। ये जो बिग बॉस ने एक वर्ड दिया था कोना बाबू, मुझे इसने कितनी बार ज़लील करा है कोना बाबू बोलकर मेहमानों के सामने भी। तो भाई ऐसा है कि जब आप आई हो तो सब देख कर के आना था। और ये ईडन गार्डन की रोज़ करण से क्यों बात कर रही थी? क्योंकि बिग बॉस ने ये जो 3 छपरी हैं, सस्ती हीरा मंडी की बारबाला, इन्हें भी एक टास्क दे दी कि जाओ घुसो जा कर के, कुछ भी करो, साम-दाम, दंड-भेद, चिपकम-चिपकी, कुछ भी करो, कनेक्शन बनाओ, अदरवाइज़ आप तीनों में से किसी एक को उड़ा दूँगा। तो मुझे लग रहा है कि उधर से बग्गा, श्रुतिका, इनमें से कोई एक जाएगा और ये जो 3 सस्ती छपरी बार डांसर्स हैं, इनमें से आई थिंक अदिति मिस्त्री जाएगी, क्योंकि बाहर उसके ठरकी फैन्स, ओनली फैन्स जो हैं वो वेट कर रहे होंगे कब वो आए, मतलब निर्वस्त्र होकर के। और मुझे लग रहा है कि अदिति मिस्त्री जो है वो खुद भी बिग बॉस के अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसे इतने कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। तो भई जल्दी से जल्दी वो भी बाहर जाना चाहती होगी, उसके ठरकी फैन्स उसका वेट कर रहे होंगे। तो इधर से अदिति मिस्त्री और उधर से मुझे लग रहा है कि बग्गा, श्रुतिका में से कोई एक। वैसे देखा जाए तो कशिश और ये जो क्या नाम है इसका, सारा, ये भी शो में कुछ खास कर नहीं रही है, तो इन दोनों के भी चांसेस बन सकते हैं। बट पता नहीं क्यों मेरे को श्रुतिका के जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। वो गेम में लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर बन गई है। उसका कुछ मतलब स्टैंड वगैरह पे कुछ नहीं, डम्ब दिख रही है कतई। तो क्या पता, अर्जुन ने खुद बोला कि भाई मेरी बीवी बहुत डम्ब लग रही है, प्लीज उसको निकाल देना बिग बॉस। ऐसा मेरे को लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप बताइएगा। और इन सारी बातों के ऊपर जिस तरह से मुख्य द्वार वर्ड के ऊपर इन लोगों ने अलग मुद्दा बना लिया, मतलब ये किसी को टोंट मारे मुख्य द्वार तो सही है, लेकिन वही चीज इन पर अगर कोई बोल दे। चुम ने काफी अच्छे तरीके से बोलती बंद करी थी ईशा सिंह की कि दिस मुख्य द्वार थिंग केम फ्रॉम योर साइड, तुम पर आए। तो फिर वो ईशा सिंह, डोंट जस्टिफाई, इट इज नॉट द राइट टाइम। अब टाइमिंग भी तुम डिसाइड करोगे क्या? जब किसी और को तुम बोलते हो तो मस्ती मजाक में काले पीले दांत दिखाने वाले लोगों के ऊपर क्या है आपकी टिप्पणियां, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज रात को वो है नया टाइम कोड बनने वाली टास्क, जहां पर विवियन फिर से अपनी जेलेसी दिखा रहा है करण के प्रति। तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रहा है कि जेलेसी जो है वो विवियन के मन में ज्यादा है। वो नहीं चाहता है कि उसका 12 साल पुराना दोस्त एक बार भी टाइम गॉड बन पाए। तो इनसिक्योर कौन है, जेलस कौन है, वो हमें प्रोमो में दिख गया है। बाकी डिटेल में बातें आज रात के एपिसोड में करेंगे। फिलहाल ये वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।